सोचो तुम अपने स्कूल में हो और तुम्हें 3 लोगों ने घेर रखा है मारने के लिए। ऐसे सिचुएशन में अगर तुम भाग गए तो तुम्हारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, एंड अगर तुम पिट गए तो भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। एंड इस सिचुएशन में तुम 3 लोंडों को तो कभी भी नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हें लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्कूल छोड़ो, तुम्हें कोई कहीं पे घेर लेता है या फिर तुम्हें कहीं पे भी तुम्हारी किसी से मुंह जोरी हो जाती है, बहस हो जाती है, उस समय पे तुम भी यही सोचते हो कि काश मेरे को भी लड़ना आता या मैं भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता तो मैं उस लड़के को वहाँ पे मार सकता था। देखो, मैं लड़ाई झगड़े कहीं पे भी प्रमोट नहीं करता, बट हमें अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकें। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुमको दोबारा से कुछ 4 ऐसे मूव्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम इसको डेली प्रैक्टिस भी करते हो तो तुम इसमें मास्टर भी कर सकते हो। मैंने पास्ट में ये 2 वीडियोस भी बनाई थी जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करा था, एंड इसी की डिमांड के लिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें टॉप बेस्ट मूव्स बताऊंगा जिसमें तुम अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। एंड गाइस, मैंने पास्ट में ये 2 वीडियोस भी बनाई थी, ताकि तुम इसको भी देख सकते हो इस वीडियोस के बाद, ताकि तुम अपने आप को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको और अच्छे से सीख सको। नंबर 1, एल्बो स्ट्राइक। एल्बो स्ट्राइक इतनी ज़्यादा पावरफुल मूव होता है जिसको तुम क्लोज फाइट में यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कोई क्लोज में आ रहा है तो तुम एल्बो स्ट्राइक को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा डेडली होती है, ये बंदे को वहीं पे ही नॉकआउट कर देती है। एंड अगर तुम इसको यूज़ कर रहे हो तो देखो अपने रिस्क पे यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भाई बंदे को घायल टाइप का भी कर सकती है, क्योंकि ये भाई ज़्यादातर चिन पे लगती है एंड ये नोज़ पे लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, तो तुम इसको काफ़ी सोच समझ के यूज़ करना। एंड इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम घर पे नॉर्मल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें तुम भाई अपनी एल्बो को कुछ ऐसे थ्रो करोगे एंड तुम इसके ऊपर नॉर्मल अच्छे से वीडियो देख सकते हो। नंबर 2, थ्रोट अटैक। देखो, जो गले का जो इलाका होता है ना, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि तुम इसको किसी को अगर पकड़ भी लेते हो तो वो बंदा 7-8 सेकंड में भी मर सकता है। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, एंड तुम इसका यूज़ कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में। तुम ऐसे सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि भाई अगर मैंने इन्हें मारा नहीं तो ये मुझे मार भी सकते हैं या फिर ये मुझे बहुत डैमेज कर सकते हैं। तब तुम एक ऐसी स्ट्राइक या फिर एक पंच या फिर तुम ऐसे अपने हाथ को उनके थ्रोट पे मार सकते हो, जिससे वो बंदे कम से कम 7 से 8 सेकंड के लिए तो वो पीछे ही हट जाएंगे एंड तुम्हें मारने के लिए भी नहीं आएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड डेडली है, तो इसको भी काफ़ी सोच समझ के यूज़ करना। एंड तुम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पे, एंड तुम इसको कुछ इस प्रकार यूज़ भी कर सकते हो। नंबर 3, किक्स। यू नो, किक्स आर मोर देन पावरफुल पंचेस। ये चीज़ तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, बट किक्स को मारना कोई भी ऐसा बच्चों जैसा खेल नहीं होता, क्योंकि किक्स को चलाना एक तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, एंड अगर तुमने गलत किक मारी तो ये तुम्हें उल्टा चोट भी दे देती है। यही चीज़ होती है, एंड इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि ऑफकोर्स तुम घर पे ही करोगे। इसके लिए तुम पंचिंग बैग्स या फिर शैडो बॉक्सिंग भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ मोस्ट इफेक्टिव किक्स। पहली है थाई पे, एंड अगर तुम एक अच्छी सी किक थाई पे मार देते हो तो तुम अपनी फाइट को 2 सेकंड में एंड कर सकते हो। ये किक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो कि बंदे को 2 मिनट में नॉकआउट कर देती है। ये काफ़ी ज़्यादा डेडलिफ्ट किक में भी मानी जाती है, क्योंकि ये बंदे की मसल को इतना ज़्यादा तोड़ से देती है कि बंदा तुम्हें अटैक ही नहीं कर सकता है। नंबर 2 पे आती है प्राइवेट पार्ट पे। ये वाली किक तुम्हें जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तब यूज़ करना, क्योंकि ये किक एक बार अगर तुमने जिस बंदे को मार दी तो वो सक्सेसफुली नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि कोई बचने के चांसेस ही नहीं है। तो ये किक तुम तभी यूज़ करना जब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो। इस किक को भी तुम घर पे नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड थाई वाली किक वगैरह को भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें तुम घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम बाहर किसी से लड़ने के लिए तो जाओगे नहीं। एंड हाँ, हो सकता है कि तुम इन फ्यूचर कभी भी तुम्हारी कहीं पे लड़ाई हो, तुम डिफेंस अपना नहीं कर पाओ, बट ज़रूरी नहीं कि तुम एक ही बार में माइक टाइसन बन जाओ। तुम्हें टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने में। नंबर 4 पे आता है आई जैब। ये वाला भी कुछ जैब जैसा ही है, बट इसमें तुम अपने पंच को नहीं, अपनी फिंगर्स को थ्रो करते हो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि जैब के अंदर तुम एक स्ट्रेट पंच मारते हो सामने वाले के फेस पे, एंड इसके अंदर तुम एक स्ट्रेट फिंगर मारते हो सामने वाली की आईज पे। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, एंड ये तुम तब यूज़ कर सकते हो जब सामने वाला तुम्हें कॉलर वगैरह ग्रैब कर रहा हो, या फिर तुमसे भाई सिचुएशन नहीं समझ रहे हो तो तुम भाई तुरंत ऐसे आँख पे मार के वहाँ से भाग सकते हो। हाँ, भाग सकते हो। देखो, कभी कभी भागना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि तुम्हें
पता है जब तुम इतने ज़्यादा सिचुएशन को संभाल नहीं सकते हो तो तुम वहाँ पे भागना ही प्रेफर करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट भाई ज़रूरी नहीं होती कि हर जगह गिर ही जाती है, तुम सिचुएशन को कामली कंट्रोल करके भी अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई थिंक दिस वीडियो इज इनफ फॉर योर डिफेंस। तुम इन मूव्स को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड तुम इनका तभी यूज करना जब तुम्हें इनकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े। एंड मेरी वीडियोस को देख सकते हो एंड अगर तुम्हें और भी कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो ये वाली वीडियोस देखना जिसमें तुम्हें साइकोलॉजी पता चलेगी एक फाइट के पीछे की। एंड तुम मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसमें तुम्हें और अनदर मूव्स वगैरह पता चलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सबकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।